Assalamu alaikum viewers, welcome back to another episode of Sam Street and Builder Bahia Town Karachi. Today we have 500 square yard with basement villa. ये आप देख सकते हैं। इसकी सबसे पहले आपको लोकेशन बताता चलूँ तो प्रिस्टन 4 का ये 500 स्क्वायर यार्ड का विद बेसमेंट लग्जरी विला है। आपको हम इसका अंदर से विजिट कराते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता चलूँ तो इसकी ये एलिवेशन है और बहुत ही खूबसूरत एलिवेशन जो प्लान है वो इन्होंने चूज़ किया है। और उसके अलावा एक गार्डन आपको आपके घर की एक्सटीरियर साइड पर मिल जाता है। और अब अंदर की साइड पर हम चलते हैं तो सबसे पहले जो आपको डोर वेलकम करता है मेन गेट वो MS स्टील का बनाया गया है। और उसके अलावा ये है जी आपका कार पार्किंग एरिया जहां आप 2 से 3 गाड़ी इजीली खड़ी कर सकते हैं। ये आपको साइड पैसेज मिल जाता है। और इसके अलावा एक ग्रीनरी के शौकीन लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त इंटीरियर पार्क यहाँ पर बनाकर दे दिया गया है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं 4 स्टेप अप। जब हम जाते हैं तो आपको बहुत ही खूबसूरत लॉबी वेलकम करती है। और उससे पहले आता है एक सॉलिड वुड का डोर 8 फुट हाइट का। और जी जैसे ही हम जाते हैं तो आपको एक लॉबी जो वेलकम करती है उस पर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सीलिंग वर्क कर दिया गया है। और राइट साइड पर जब हम जाते हैं तो आपको एक 16 बाई 18 का फिट का आपको मिल जाता है एक ड्राइंग रूम। और ड्राइंग रूम में आप देख सकते हैं बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से सीलिंग वर्क किया गया है। एक दरमियान में शैंडलर जो है वो बहुत खूबसूरत इसकी खूबसूरती में इजाफा करता है। ये व्यू आपका ड्राइंग रूम से होगा। और उसके अलावा आपको बताता चलूँ इसकी जो विंडो है PVC की विंडो यहाँ पर इंस्टॉल की गई है जो बहुत ही खूबसूरत होती है, हीट प्रूफिंग होती है आपके घर के लिए। और यहाँ पर जो टाइल का साइज़ यूज़ किया गया है 2x4 का साइज़ यूज़ किया गया है जो कि करारा वाइट में है। ये है जी आपका डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया की अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो डाइनिंग एरिया का साइज़ अप्रोक्सीमेटली 12x14 का साइज़ है। और यहाँ पर ये LED वाल एक किस्म की बना दी गई है। अगर आप चाहते हैं डाइनिंग एरिया में अपना जो TV लगाना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक स्पेशल ये बना दिया गया है। मज़ीद हम लोग चलते हैं। ये देखिए सेपरेट एंट्रेंस दे दी गई है डाइनिंग हॉल के लिए। और डोर्स जो हैं वो सारे के सारे सॉलिड यूज़ किए गए हैं। आप देख सकते हैं डोर में ग्लास इंस्टॉल कर दिया गया है। अब हम चलते हैं घर के अंदर। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ तो आपके गेस्ट के लिए ये एक पाउडर रूम आप देख सकते हैं। तमाम सैनिटरी और फिक्सचर्स इसके इंस्टॉल कर दिए गए हैं। एक अच्छे साइज़ का पाउडर रूम यहाँ पर आपको मिल जाता है। फर्दर हम लोग आगे जाते हैं तो डबल डोर आपको वेलकम करता है घर के अंदर वाली साइड पे। और जैसे ही हम अंदर आते हैं तो आप हॉल में आ जाते हैं। और हॉल का अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो ये 18x20 का हॉल है और जो कि बहुत अच्छा साइज़ है, रीज़नेबल साइज़ है। और अगर सीलिंग वर्क देखें तो बहुत ही यूनिक और अच्छा सीलिंग वर्क किया गया है। और इसकी खूबसूरती में इजाफा करता है ये शैंडलर जो इसमें लगा हुआ है। उसके अलावा जी आपको किचन मिल जाता है। और किचन का साइज़ भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर रखा गया है। अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो 14x16 का जो कि एक रूम का साइज़ होता है वो यहाँ पर किचन का रखा गया है। यहाँ पर ग्रे कलर में मैट शीट्स यूज़ करके किचन बनाया गया है। और इसका जो किचन टॉप है वो मार्बल में इंस्टॉल कर दिया गया है। एक सेपरेट इंट्रेंस दे दी गई है सर्वेंट्स के लिए। और यहाँ से आपको डाइनिंग हॉल जो ड्राइंग रूम से एडजेसेंट है वो आपको मिल जाता है। यहाँ से आपको प्रॉपर डोर दे दिया गया है। प्रॉपर सेटिंग के साथ ये घर बनाया गया है और बहुत ही खूबसूरत फ्लोर प्लान यूज़ किया गया है। ये है जी फर्स्ट बेडरूम। और फर्स्ट बेडरूम में आप देखें ये आपको 16x14 का फर्स्ट बेडरूम मिल जाता है। और इसी के साथ आपको अटैच बाथ देखने को मिलता है। सॉलिड डोर यूज़ किए गए हैं गाइस बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी के साथ। ये आप देखें कंसील्ड कमोड यहाँ पर यूज़ किया गया है। बाथ कैबिन बना दिया गया है। टोटली इसकी जो फिक्सचर्स हैं वो यहाँ पर इंस्टॉल कर दिए गए हैं। उसके अलावा आपको कबर्ड्स मिल जाती हैं थ्रू आउट हाइट तक। तो जी अब चलते हैं सेकंड बेडरूम में। और ये है जी सेकंड बेडरूम में आप देखेंगे कि करारा वाइट टाइल ही यूज़ की गई हैं। 2x4 पूरे घर में आपको टाइल्स नजर आएंगी। और यूनिक यहाँ पर भी डिफरेंट सीलिंग वर्क यूज़ किया गया है। और वॉल लाइट्स बहुत ही खूबसूरत तरीके से इंस्टॉल की गई हैं। ये है जी इसका वॉशरूम। और वॉशरूम में देखें आप थ्रू आउट हाइट तक इसकी जो कबर्ड्स हैं वो रखी गई हैं। और सेपरेट इसके लिए एक PVC का डोर इंस्टॉल कर दिया गया है वॉशरूम के लिए जहाँ पर कंसील्ड कमोड और कंसील्ड सारे फिक्सचर्स यूज़ किए हैं। बाथ कैबिन यूज़ किया है। और एक क्लासिक वैनिटी यहाँ पर इंस्टॉल कर दी गई है। टाइल वर्क बहुत ही अच्छा किया गया है। और इसके अलावा अगर मैं कलर पैलेट की बात करूँ तो वो भी बहुत उम्दा कलर पैलेट यहाँ पर यूज़ किया गया। अब आपको लेकर चलते हैं इस घर के फर्स्ट फ्लोर पर। अगर वॉल पर आप देखें तो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर टाइल जो है वो वर्क किया गया है। और कलर पैलेट जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत अच्छा यूज़ किया गया है।
और ये जी ग्रेनाइट का यूज़ करके इसके जो स्ट्रेट स्टेप्स हैं वो बनाए गए हैं और सेम वही टाइल यूज़ की गई है ताकि थीम एक जैसा रहे जो कि हमने फ्लोरिंग में देखी थी। और उसके अलावा स्टेनलेस स्टील का ये आपको स्टेयर केस मिल जाता है। फर्दर आगे चलते हैं तो एक बेडरूम आपको स्ट्रेट वे आप स्टेयर से आपको मिल जाता है जिसका साइज़ 18x20 रखा गया है। ये देखें आप, और ये आपके सोफ़ा सिटिंग के लिए एक प्रॉपर जगह बना दी गई है। ये वॉशरूम जो कि बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इसमें एक सिमेट्री के साथ ये वॉशरूम बनाया गया है जिसमें कंसील्ड कमोड यूज़ किए गए हैं, फिक्सचर इसके इम्पोर्टेड यूज़ किए गए हैं और बहुत ही खूबसूरत आपको एक ये व्यू देता है। और इस वॉशरूम के अंदर ही यहाँ पर कबर्ड्स रख दी गई हैं। फर्दर आगे चलते हैं जी। इस फर्स्ट फ्लोर पे भी सेम ग्राउंड फ्लोर की तरह सेपरेट इसको रख दिया गया है डबल डोर के साथ। जैसे ही हम अंदर एंटर होते हैं तो आपको एक हॉल नज़र आता है जो कि 18x20 का है और ये ओपन किचन जैसा कि आपको पैराडाइज विलास में देखने को मिलता है वो एक बेसिकली बना दिया गया है। सीलिंग का स्टाइल आप देखें बहुत ही यूनिक और बहुत ही खूबसूरत यूज़ किया गया है। फर्दर जी ये ओपन स्पेस रखी गई है आपके लिए, अगर आप कोई अपना बारबेक्यू करना चाह रहे हैं या फिर शाम टाइम में आप एक क्वालिटी टाइम एंजॉय करना चाह रहे हैं तो ये एक आपके लिए ओपन स्पेस रख दी गई है जी। तो ये आगे जी इस घर का 4th बेडरूम आप देखें, ये भी 14x16 का साइज़ है इसका। 2x4 टाइल्स आपको पूरे घर में मिलेंगी और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर भी ईच एंड एवरीथिंग का ख्याल रखा गया है। इसी तरीके से आप देखें, और एक तो वॉशरूम का ये डोर है और उसके अलावा WPC का एक डोर यहाँ पर भी लगा दिया गया है अगर आप वॉशरूम में एंटर हो रहे हैं। और बहुत ही अच्छे साइज़ का बहुत ही ज़बरदस्त कलर पैलेट यूज़ किया गया है टाइल्स का, वैनिटी और ये सारी चीज़ें आपको फिक्सचर जो हैं इसके इम्पोर्टेंट मिल जाएंगे। फर्दर आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये एक स्टोर रूम आपको मिल जाता है। पूरे घर में आपको 2x4 की टाइल मिलेगी जो कि तो एक्सपेंसिव भी होती हैं और आपके घर का व्यू बहुत अच्छा आता है। ये देखिए जी, ये 14x16 का बेडरूम है और ये इसका वॉशरूम। हर वॉशरूम में आपको डिफरेंट थीम मिलेगा, डिफरेंट टाइल वर्क मिलेगा और उसके अलावा आपको डिफरेंट किस्म की इसकी फिक्सचर्स और कमोड मिलेगा। ये एक वॉकिंग क्लोजेट यहाँ पर सेपरेट से बना दिया गया है। तो व्यूअर्स अब मैं आपको लेकर चलता हूँ बेसमेंट में। उससे पहले मैं आपको दिखाता चलूँ इसका जो टेरेस या फिर आप बैल्कनी कहें वो बना दी गई है। बैल्कनी को बिल्कुल सेपरेट तरीके से यहाँ पर एक डोर दे दिया गया है, ये देखें जी। और ये प्रेसिडेंट 4 का है। ये पूरा का पूरा एरिया जहाँ पर भी घर बने हुए हैं वहाँ पर ऑलरेडी फैमिलीज़ रह रही हैं। तो आपका टाइम ना ज़ाया करते मैं बेसमेंट में आपको लेकर चलता हूँ। तो जी अब आपको मैं बेसमेंट की तरफ लेकर जा रहा हूँ और आप इंशाल्लाह देखेंगे कि ये पूरा का पूरा घर जो है उसमें सेम क्वालिटी के साथ काम किया गया है। और जी ये हम लोग आ चुके हैं बेसमेंट में। आप देख सकते हैं कि बेसमेंट को एक अच्छा साइज़ दे दिया गया है। पूरा का पूरा एक आपके लिए स्टोर है कि आप इसे मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, स्टोरिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं या फिर अपना पार्टी हॉल बना सकते हैं, जिम एरिया बना सकते हैं या फिर कोई गेस्ट है उसे आप यहाँ पर रख सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग आपको मिलेगी। ये 1 एंड ऑल पैकेजेस विला है और हमारे पास ये सेल पर मौजूद है। अगर आप चाहते हैं इस विला को परचेज़ करना तो गिवा नंबर पर ज़रूर रब्ता कीजिएगा। तब तक के लिए दीजिएगा मुझे इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।